है कुश्तगी की पब्लिक, दिस इज फारूक 404। आज है ईद उल अजहा का दिन यानी बकरा ईद, और मैंने जल्दी उठ के तैयार होके मैं निकल गया फजर की नमाज के लिए उठना और जाना एक अलग ही रौनक देता है। मेरे अलावा कोई था ही नहीं सुबह के 4 बजे। फिर मैंने फजर की नमाज पढ़ लिया मस्जिद और जाते जाते मुझे याद आया कुछ लेना था घर के लिए। हम रुक गए दूध के डेयरी के पास। दूध के डेयरी के पास आने के बाद भी मैं फौज मार फिर मैंने टोटल 5 लीटर घर के लिए दूध लेके निकल गया घर जाते जाते ऑलमोस्ट सुबह भी हो रही थी और जमात की टाइम भी हो रही थी ईद नमाज। फिर मैंने घर आने के बाद मैंने दूध दिया और दूध देने के बाद कुछ काम से फिर निकल गया। फाइनली अब मैं निकल गया था ईद की नमाज के लिए, जो कि अभी 15 मिनट्स बाकी थे नमाज के। ये पहली जमात थी जो कि सुबह की होने वाली थी 7 बजे। मैं डाला हुआ था कुर्ता और पैजामा और उसके साथ एक शानदार सा शॉल। जिस मस्जिद में फजर की नमाज पढ़े थे उसी मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के लिए सफे तैयार होने और 10 मिनट बाकी थे और मैंने तकबीर पढ़ना शुरू कर दिया था और फिर ईद की नमाज भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आप सबको मालूम ही है कि ईद की नमाज में क्या क्या होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी हो गई और दुआ भी हो गई और हम निकल भी गए घर। कमेंट करके जरूर बताना कि कुर्ता और शॉल मेरे पे कैसा लग रहा था, और जो भी अभी तक इस ऑफिशियल पेज को फॉलो नहीं किया फटाफट से फॉलो। मैं नहीं चाहता था कि कुर्ता और शॉल डाल के मैं पूरा दिन घूमूं, इसलिए मैं घर आके कपड़े ही चेंज कर दिया। पता नहीं सुबह सुबह भूख कहाँ से लग रही थी, इसलिए मैं आ गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट होने के बाद भाइयों से मुलाकात भी हो गई। इन सबसे पहले मैं ही नमाज पढ़ लिया था, इसलिए ये अब पढ़ के मुझे मिल रहे थे और मैं इन्हीं के साथ निकल गया घर के यहाँ हमारे मामा। और घर आते ही फिर सुरगुरमा पी लिया हमने। और आप सब इससे मिलो, ये है इसका नाम कॉफी। इसको कॉफी नाम से बुलाते हैं। अगर इसके ऊपर एक शॉर्ट ब्लॉग बनाना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूंगा। और शाम को मैंने सोचा घर वालों के साथ एक छोटा सा फोटो शूट हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रखा था शाम। ये मेरा आईफोन से पहला ब्लॉग है जो कि शूट कर रहा हूँ। ये मैडम की हरकतें तो अलग ही लेवल की। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फॉलो भी कर देना।